बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। MTH 401 डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है, इसका लेक्चर नंबर 4 आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके एग्जांपल के बारे में करेंगे और नेक्स्ट हमने डिग्री के बारे में डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy और dx इज इक्वल टू f ऑफ x y। कोई भी फंक्शन दिया गया है उसकी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू टी एक्स एंड y इज इक्वल टू टी वाई। जब हम उस फंक्शन में x एंड y की वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे, अगर t एज इट इज़ बाहर आ जाए और अंदर सेम एज इट इज़ फंक्शन रह जाए और t के ऊपर जो भी वैल्यू हो, यानी n है तो n क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा, और फंक्शन रिमेनिंग बाकी रह जाए वो क्या होगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देख लें, इससे मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें, इसमें दो फंक्शन दिए गए हैं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स वाई एंड जी ऑफ एक्स वाई दो फंक्शन दिए गए हैं, दोनों को ही हमने चेक करना है कि ये होमोजीनियस हैं या नहीं हैं। अब सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को चेक करते हैं। सबसे पहले टी एक्स एंड टी वाई पुट करेंगे। एक्स की जगह पे टी एक्स एंड वाई की जगह पे टी वाई, ये रिप्लेस कर दिया है। उसके बाद हमने चेक करना है टी एंड टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर और इसका भी टी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, सेम एज इट इज़ फंक्शन रह जाएगा। ये फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई। जब ये फंक्शन रह गया तो ये क्या हो गया, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम एज इट इज़ है। अब इसकी सेकंड एग्जांपल देखें, इसमें भी सेम एज इट इज़ टी एक्स एंड टी वाई को रिप्लेस कर देना है। जब इसमें रिप्लेस कर देंगे सारी इक्वेशंस में, तो यहाँ देखें टी स्क्वायर और टी की पावर 3 सेम एज इट इज़ टी की पावर 3, और इधर भी टी की पावर 3, ये कॉमन आ जाएगा। तो जब इसको कॉमन लेंगे तो ये आपस में कट जाएंगे, बाकी क्या बच जाएगा, वो फंक्शन बच जाएगा। ये फंक्शन क्या था, जी एक्स वाई। सो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट देखें मेथड ऑफ सॉल्यूशन। अब मेथड ऑफ सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करना है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। नेक्स्ट क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है y इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स। जब ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, नेक्स्ट इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ देखें डी एक्स और डी एक्स ये आपस में कट जाएंगे, क्या बच जाएगा, वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। डी वी और डी एक्स को वाई डैश वी डैश कह सकते हैं, और डी वाई और डी एक्स को वाई डैश कह देंगे। सो हमने इसको ऐसे लिख लिया। तो ये क्या है, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इंटू एफ वन एंड वी। दिस इज सेपरेबल इक्वेशन। इसको क्या कहते हैं, सेपरेबल इक्वेशन। अब इसकी समरी है। इस समरी में देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा है आइडेंटिफाई द इक्वेशन। इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना है कि वो फंक्शन क्या है, होमोजीनियस है। नेक्स्ट हमने सब्स्टिट्यूशन कर देनी है, उसके बाद हमने उसी सब्स्टिट्यूशन की डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नेक्स्ट हमने v की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर अगेन सब्स्टिट्यूशन करनी है y इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स। और नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है तो इनिशियल कंडीशन के साथ हम उसको फाइंड करेंगे विद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये एग्जांपल नंबर 2 दी गई है, इसको हम चेक करते हैं कि ये इक्वेशन क्या है, सॉल्विंग इक्वेशन जो अब हमने पढ़ी हैं उसमें मेथड पढ़े हैं, क्या उसमें ये सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। अब इस इक्वेशन को देखें, डी वाई ओवर डी एक्स ये फंक्शन दिया गया है। सबसे पहले इस फंक्शन में हमने चेक करना है कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। रिप्लेस करेंगे एक्स की जगह पे टी एक्स और वाई की जगह पे टी वाई। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें टी को कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ देखें, अगर ना भी रिप्लेस करें, जस्ट वैसे चेक करने के लिए क्या मेथड है, यहाँ देखें एक्स की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू भी, वाई की वैल्यू भी 1 है, नीचे भी एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 1 है।
तो जब वैल्यू ऊपर और नीचे सेम हो जाए तो वो क्या होती है, वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो फर्स्ट स्टेप क्या क्लियर हो गया कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने करना है y इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या वैल्यू आ जाएगी, y डैश इक्वल टू एक्स वी डैश प्लस वी। अब हमने इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, y डैश की वैल्यू क्या है, y डैश की वैल्यू ये है। अब हमने इसमें पुट कर दी, बाकी वैल्यू एज इट इज़ हो गई। अब इसमें क्या है, x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, ऊपर नीचे से कट जाएगा, ये वैल्यू एज इट इज़ रह जाएगी। अब यहाँ देखें v प्लस में है, उस साइड पर ले जाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ x मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब स्टेप नंबर 4 है, इसको मैं आपको अपने नोट्स पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब स्टेप नंबर 4 था, उसको सबसे पहले क्या किया है हमने, एक्स डी वी और डी एक्स, वी को उस साइड पर ले गए हैं तो वो प्लस का माइनस हो गया। अब यहाँ देखें हमने एलसीएम लेना है, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू ऊपर हो जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2v फिर माइनस वी स्क्वायर, बाकी वैल्यू एज इट इज़ हो जाएगी। अब इसमें सिंप्लीफिकेशन करनी है, जस्ट सिंप्लीफिकेशन की है, 5v माइनस 2v 3v, बाकी वैल्यू को हमने अरेंज करके लिख लिया है। अब 2 प्लस वी को उस साइड पर ले जाएंगे, एक्स डी एक्स को इस साइड पर ले आएंगे, बाकी वैल्यू एज इट इज़। अब वी वाली वैल्यू को इस साइड पर ले आए हैं और एक्स की वैल्यू को उस साइड पर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इसी तरह ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड हो गया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में इसको इंटीग्रेशन करनी है, बोथ साइड पे इंटीग्रेशन करेंगे और नीचे वाली वैल्यू में माइनस कॉमन ले लेंगे। अब हमने इसके फैक्टर बना लेने हैं, इसके फैक्टर बनाएंगे v इंटू वी माइनस 2 प्लस माइनस 1 कॉमन लेंगे, v माइनस 2 एज इट इज़। अब इसको सेपरेट कर लेंगे। नेक्स्ट हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, v माइनस 2 और v माइनस 1 की, a ओवर v माइनस 2 प्लस b ओवर v माइनस 1। अब a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे वैसे ही पार्शियल फ्रैक्शन से, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, बाकी वैल्यू एज इट इज़ हो जाएंगी। अब हमने इसके क्या करना है, ये 4 को बाहर ले आएंगे, इसी तरह 3 भी बाहर ले आएंगे और इंटीग्रेशन दोनों साइड पे अलग अलग अप्लाई कर देंगे। अब देखिए v का डेरिवेटिव क्या है, ऊपर मौजूद है, देखें v का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, इसी तरह ये v का भी डेरिवेटिव इधर भी मौजूद है और x का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। जब फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होता है तो वो फॉर्म किस में चली जाती है, लॉग की फॉर्म में, तो ये लॉग में चेंज हो जाएगा। अब लॉग, यहाँ पे भी लॉग और log x प्लस log c। अब ये देखें लॉग से पहले जो वैल्यू होती है वो क्या चली जाती है, ूपर पावर में चली जाती है, अब वो वैल्यू पावर में चली गई। अब लॉग का रूल है, अगर प्लस हो रहा है, दो लॉग आपस में प्लस हो रहे हैं तो वो क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर लिया, लॉग और ये लॉग कैंसिल हो गए। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स, v इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। अब जहाँ जहाँ v होगा वहाँ हम पुट करेंगे y ओवर x। जस्ट हमने पुट किया है वैल्यू। अब इसको एलसीएम करेंगे, जब इसको एलसीएम करेंगे 2x हो जाएगा, इसी तरह x हो जाएगा, बाकी वैल्यू एज इट इज़। अब x की पावर, इन सब की पावर -4 था, इसकी पावर 3 था, दोनों को सेपरेट कर लेंगे। अब यहाँ देखें -4 है, ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाली वैल्यू नीचे ले आएंगे ताकि इसका माइनस ख़त्म हो सके। अब x की पावर 4 और x की पावर 3 आपस में कट जाएंगे, x बच जाएगा और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ हो जाएगी। अब यहाँ देखें x बच गया, x से x को कैंसिल कर देंगे, बाकी वैल्यू एज इट इज़। क्या वैल्यू बची है, y माइनस 3 y माइनस 2x, इसकी पावर 3 और इसकी पावर 4 इज इक्वल टू c। अब ये इस वैल्यू को उस साइड पर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखें, इक्वेशन रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस फॉर्म के इस तरह की एक इक्वेशन दी गई होगी, उसमें क्या होगा, दो कांस्टेंट होंगे c1 बटा c2। दो कांस्टेंट, इस तरह की कोई इक्वेशन होगी जिसमें कांस्टेंट दिए गए होंगे, उसको हमने चेक करना है कि रिड्यूसेबल होमोजीनियस फॉर्म बनानी है।
क्योंकि ये वाली जो इक्वेशन है ये नॉट होमोजीनियस होगी। पहले तो हम इसको चेक करेंगे, इसके दो केस होंगे। फर्स्ट केस क्या होगा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। अगर ये फॉर्म है, अब A1/A2 का क्या मतलब है, यानी ये A1/A2 ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए। यानी इसका आंसर, अगर A1/A2 का आंसर 4 आ जाता है, सेम एज इट इज़ इसका आंसर भी 4 आना चाहिए। अगर ये सेम आ जाता है तो हम पुट करेंगे z इज इक्वल टू A1x प्लस B1y। इसी तरह केस सेकंड देख लें। केस सेकंड में क्या है कि अगर ये इक्वल नहीं होते, अगर ये वैल्यू इक्वल नहीं होंगी तो x की वैल्यू ये पुट करेंगे और y की वैल्यू ये पुट करेंगे। अब उस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। नेक्स्ट हमने जहाँ जहाँ पे h और k है, इस वैल्यू को हम 0 कह देंगे। जब इसको 0 कह देंगे, ये वाली वैल्यू बच जाएगी, इस वैल्यू को लिख लेंगे। अब ये हमारे पास क्या होगी, इसको मज़ीद अब चेक करेंगे। ये जो फंक्शन बनेगा ये होमोजीनियस ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब इससे मज़ीद आपको एग्जांपल से समझ आ जाएगा। ये तो एक स्टेप थे कि अब ये इस तरह के स्टेप ना क्विज़ में भी पूछे गए हैं बाज़ दफ़ा। वो केस बता देते हैं, अगर वो इस तरह का केस बता दें और वो पूछेंगे पुटिंग क्या करेंगे, तो पुटिंग क्या करेंगे आप लोगों ने इस वैल्यू की पुटिंग कर लेनी है। नेक्स्ट अगर वो केस ये बता देते हैं और वो पूछेंगे एक्स और वाई की क्या पुटिंग करेंगे, तो उसमें ये हम पुटिंग करेंगे। अब ये एग्जाम्पल चेक करें। अब ये एग्जाम्पल देखें, इसमें x यानी x/x, y/y 1/2 ये कांस्टेंट वैल्यू है। ये वैसा ही एग्जाम्पल है। इसमें हमने क्या करना है, वो केस लगाना है, फिर उसको जब केस लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, अगेन उसको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे A1/A2। A1 क्या है, 2/2। इसी तरह B1/B2 क्या है, 3/3। जब इसको चेक करेंगे 1 आंसर आ जाएगा, दोनों का आंसर सेम हो गया। तो हमने पुट करना है z इज इक्वल टू इस वैल्यू को, z वही वैल्यू पुट करेंगे जो हमारे पास गिवन होगी, 2x प्लस 3y। इसको z पुट कर देंगे। इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जब x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, dz/dx इज इक्वल टू 2 × 1 प्लस 3 × dy/dx। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2 को इस साइड पर ले जाएंगे। प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो गया, और यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 3 तो उधर आके डिवाइड हो गया। यही फॉर्म बन गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको मज़ीद इसकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है। dy/dz की वैल्यू, dz की क्या वैल्यू थी, ये वैल्यू है। यहाँ पे तो आ गया था z-1/z+2, ये वैल्यू आ गई। अब हमने इस 2 को इस साइड पर लेकर आना है। जब 2 को इस साइड पर लेकर आएंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा। इसको मैं मज़ीद आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले इस 3 को उस साइड पर ले जाएंगे तो यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने इसका एलसीएम ले लेना। पहले इस 2 को उस साइड पर ले जाएंगे, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा। फिर हम इसको एलसीएम ले लेंगे। जब इसका एलसीएम लेंगे और इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा, 7 - z और z+2 dz/dx, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। दिस इज़ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कैन बी रिटन। अब ये हमारे पास सेपरेबल फॉर्म है, इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे। जब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये dx की वैल्यू उधर चली जाएगी और ये वाली वैल्यू इधर आ जाएंगी, तो ये उलट जाएगी, ये आ जाएगा। अब मज़ीद हमने इसको इंटीग्रेशन करनी है, तो वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब यहाँ देखें, हम इसको डिवाइड कर लेंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 7 - z। 7 - z को z+2 के साथ डिवाइड करेंगे, -1 और z - 7 9 आ जाएगा। -1 + 9/7 - z। यहाँ 2 नहीं है, यहाँ z है, तो dz इज इक्वल टू dx। तो अगेन इसको क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। अब यहाँ देखें, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, -z
तो ऊपर होना चाहिए -1 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, -1 मल्टीप्लाई भी कर देंगे, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, क्या कर देंगे यहाँ माइनस और यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो हमने माइनस ले लिया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे z और इसका इंटीग्रेशन करेंगे log z -7 और इसी तरह x प्लस कॉन्स्टेंट a। तो ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। सिंप्लीफाई एंड रिप्लेस। नेक्स्ट हमने रिप्लेस कर देनी है वैल्यू, z की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे 2x प्लस 3y। आप रिप्लेस कर देंगे 2x प्लस 3y, इसमें भी पुट करेंगे, इसमें भी पुट करेंगे। तो ये वाली वैल्यू इस साइड पर चली जाएगी, तो ये सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। अब 9 क्या है, लॉग में है, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ये यहाँ पे आके आंसर इसका हो जाएगा। आप मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बस ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, उम्मीद है इस एग्जाम्पल की भी समझ आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखें, यहाँ देखें सबसे पहले हमने चेक करना है कि A1 ओवर A2 इज़ इक्वल टू B1 ओवर B2, ये सेम है या नहीं है। अब यहाँ देखें, यहाँ सेम नहीं है, x की वैल्यू और x की वैल्यू चेंज है, इसी तरह y और y की वैल्यू चेंज है। तो क्या होगा, यहाँ ये केस अप्लाई नहीं होगा, यहाँ अप्लाई होगा x इज़ इक्वल टू x प्लस एच एंड y इज़ इक्वल टू y प्लस एच। आप इसको करेंगे तो अगर आपको इसमें समझ नहीं आती तो मैं आपको समझा देती हूँ, वरना मैं आपको शॉर्टकट वे मैं बता देती हूँ। x और y की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। नेक्स्ट हमने क्या कहा था, जहाँ पे वो कांस्टेंट वैल्यू उसको 0 कह देंगे, कांस्टेंट वैल्यू को 0 कह देंगे, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हमने मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना है, पुट कर देंगे y इज इक्वल टू v ऑफ x, इसमें ये पुट करेंगे। नेक्स्ट हम इसका इंटीग्रेट करेंगे, जब इंटीग्रेट करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी। मज़ीद हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएगा। हमने जस्ट सिंप्लीफिकेशन किया और रिमूव कर दिया है log x को, और जस्ट हमने सिंप्लीफाई करना है और पावर वे वैल्यू ले लेना है, इसका ये आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको इस एग्जाम्पल की समझ आ जाएगी। अगर फिर भी आपको इसमें कोई मसला पेश आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले लेक्चर के साथ। मेरे चैनल जी सॉल्यूशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।